जय हिंद। कल यानी कि 20 मई 2024 को एक शुद्धि पत्र आया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, जिसमें कि एडीजी एग्जाम, असिस्टेंट डायरेक्टर ग्राम उद्योग यानी कि हैंडलूम, उसको लेकर के आपको डेट कंफर्म की गई है। 14 जुलाई को ही आपका यह एग्जाम है। इस विषय वस्तु के बारे में आपने पीडीएफ देख लिया होगा। इसमें स्पष्ट किया गया है, आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है और यह जानकारी से निकल करके आ रही है कि आपका जो एग्जाम है वह 14 जुलाई को ही होने वाला है। इसलिए अभी तक जो भी तैयारी वगैरह को लेकर के सीरियस नहीं थे या जो ये सोच रहे थे कि हाँ एग्जाम की डेट बढ़ जाएगी और कोई चेंजेस वगैरह रहेगा, तो अब इस बात की संभावना ना के बराबर है या बहुत ही कम है। 14 जुलाई को यह एग्जाम होने की भरपूर संभावना 99.9% चेंज हो सकता, परंतु वो 0.00 वाली बात हो जाएगी। ठीक, वहां पर ये दिया हुआ है, आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें कहीं पर भी यह चीज नहीं आई है, खासकर जिसको लेकर के डाउट था कि जिन विद्यार्थियों ने ऑफलाइन फॉर्म नहीं भेजे हैं उनके विषय वस्तु को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। जब तक उस बारे में साफ तौर पर नहीं कहा गया, इसका मतलब है अनावश्यक डाउट नहीं पालना चाहिए कि उन्हें पेपर देने नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि उन्हें पेपर देने मिलेगा जिन्होंने ऑफलाइन भले ही नहीं भेजे हों। ठीक है, तो इससे ये समझ में आता है अपने पास अब पूर्व से ही इसको लेकर के पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज अवेलेबल था। बैचेस, दूसरा होता है नोट्स, तीसरा है टेस्ट सीरीज। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज थी, सबसे पहले बैचेस। बैच अपने पास उपलब्ध था, पहले भी कंप्लीट हो गया है, सारी की सारी क्लासेस हो चुकी हैं। यदि कोई व्यक्ति उसका क्रैश कोर्स लेना चाहता है तो ले सकता है। 51 यूनिट जो आपका दिया हुआ है, सॉरी 51 क्लासेस में 5 यूनिट का पूरा कंटेंट आपको एक जगह पर मिल जाएगा। 51 टोटल क्लासेस हैं। ड्यूरेशन यदि आप उसका देखेंगे तो लगभग 1 सवा घंटे के आसपास का एवरेज आएगा या 1 घंटे का एवरेज आएगा। कुछ क्लासेस छोटी भी हैं और कुछ क्लासेस थोड़ी सी बड़ी भी, तो एवरेज जो आप देखेंगे 1 घंटे का एवरेज आएगा। 51 क्लासेस अभी हैं और भी कुछ क्लासेस होंगी, 2 3 4 क्लासेस और भी होने की संभावना है। जुलाई के फर्स्ट वीक में होने वाली है अब, लेकिन वो बैच समाप्त हो चुका है। जुलाई के फर्स्ट वीक में खासकर किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, कैसे डील करना है, करंट अफेयर्स को लेकर के क्या क्या अपडेट कर लिया जाए, इस विषय वस्तु को लेकर काफी हद तक नोट्स में हमने ये दिया हुआ, अभी वो दिखा रहे हैं आपको। और भी बहुत सारी ऐसी चीज जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उन विषय वस्तुओं के बारे में उस समय क्लास होगी, क्योंकि बिल्कुल लास्ट फाइनल टाइम वो चल रहा होगा। ठीक, तो बैच उसकी डिटेल्स ये दी हुई है, फीस वगैरह दी हुई है, और जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा जो दिमाग में था वो था नोट्स को लेकर के। पार्ट बी का नोट्स, उसको लेकर के बहुत कुछ था। पूरा का पूरा नोट्स आपका ये हाथ में आ चुका है। क्लियर है? इससे आप अनुमान लगा पाएंगे कितनी मोटी बुकलेट है। काफी अच्छा प्रयास किया है मैंने और मेरी पूरी पूरी टीम ने, और अच्छा कंटेंट आपको देने का यहाँ प्रयास किया। इसके सैंपल जो थे पहले भी दिखाई जा चुके हैं, बट जो हार्ड कॉपी आपको चाहिए थी, ये बुक है, किसी प्रकार से स्पायरल नहीं है, कंप्लीटली आपकी ग्लॉसी ये वाइंडिंग की गई है इस पर, और काफी अच्छा कंटेंट है। ना केवल 5 की 5 यूनिट, उसके सारे सेक्शन को कवर किया गया है इसमें। कुछ इस प्रकार का प्रिंट्स है, आप यदि देखना चाहें तो ये देखने के लिए आपको मिल जाएगा। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको अलग से रेड सेक्शंस में दिया गया है। बैक साइड से आप देखें, जो अति महत्वपूर्ण चीज है उनको जानबूझकर रेड कलर से दिया गया है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर इससे क्वेश्चन बनेगा, कहीं से भी आप इसको ओपन कर लेंगे ना, कहीं से भी। तो इसका मतलब ये बताने का आशय है कि कंटेंट, पहली बात तो लगभग 250 पेजेस प्लस है। दूसरी बात, बहुत कुछ पढ़ने के लिए आपको इसमें कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। जहां पहली समस्या थी बोले कुछ भी नहीं मिल रहा, अब आपको मिल जाएगा हार्ड कॉपी। उसमें से भी ये कि समय कम है, इसका मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं कि अति महत्वपूर्ण चीज कौन कौन सी है जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए काम की है, सब कुछ नहीं पढ़ सकते तो कम से कम खास पॉइंट्स को आप मार्क कर लीजिए। वो आपको अलग से दिए गए हैं, कहीं से भी आप देखेंगे किसी भी पेज में आपको ये मिल जाएगा। इसका सैंपल हमने दिया है, ये चीजें वो हैं। ठीक, अब इसके बाद में दो बातें हैं जो मैं और भी बताना चाहूंगा। 250 पेजेस हैं, आराम से आप पढ़ सकते हैं, 1.5 महीने का टाइम है आपके पास में, रिवीजन कर सकते हैं आप 2 से 3 बार। अच्छा खासा कंटेंट है, ओरिजिनल बुकलेट्स हैं, कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगी।
जगह जगह पर उसके डायग्राम दिए गए हैं, इमेजेस दी गई है, इंडेक्स दी गई है, महत्वपूर्ण पॉइंट्स को वहां पर डिफाइन किया गया है। ठीक, तो जो भी विद्यार्थी यह लेना चाहे तो संपर्क कर सकता है दिए गए नंबर पर। ये नंबर दिया हुआ है आपको, आप देख पा रहे होंगे। और भी हमारा जो चैनल है उसमें कई जगह पर आपको नंबर मिल जाएगा, पुराने वीडियोस में आपको नंबर मिल जाएगा, है ना। वहां संपर्क कर सकते हैं। क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है और क्या उसमें चुनौतियां, वो मैं बताना चाहूंगा आपको। पहली चीज ये है कि आप लोग जो भी नोट्स परचेज करना चाहते हैं, ऑफिशियली क्लास से ही परचेज करें, हम लोगों से ही परचेज करें। उसके कई फायदे मिलेंगे और नुकसान से बच जाओगे। इसमें जानबूझकर डायग्राम इस प्रकार से दिए गए हैं, जानबूझकर के कलर्स को भी किया गया है। पहली बात, फोटोकॉपी दुकान से नोट्स ना खरीदें। फोटोकॉपी में आपका नुकसान होगा, बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में। लगेगा जरूर कि हाँ कुछ पैसे बच गए, परंतु अंततः होने वाला है नुकसान। जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी इंक का कलर अलग है। पहली बात, जो चीजें मार्कअप की गई हैं वो नहीं आएंगी। उसके बैक साइड में बहुत कुछ ऐसा दिया गया है कि पूरा काला हो जाएगा वो पेज। कितने ही लाइट कर लोगे, काम काम का जो पॉइंट है वो नहीं आने वाला है, दिखेगा नहीं। जबकि ओरिजिनल बुकलेट में आपको अलग से रेड कलर से दिया गया कि साहब ये तैयार रखना ही रखना है, इन तथ्यों को बिल्कुल नहीं भूलना है। तो ये आपको फायदा मिलेगा। और जब आप ओरिजिनल बुकलेट को पढ़ोगे तो पढ़ने में आपको मजा आएगा। बहुत ही शानदार है। इवन इतना अच्छा है कि जो मैंने सैंपल भी दिया तो उसमें ब्लू कलर था, ये व्हाइट कलर में है, अगर आप गौर से देखें तो। कई विद्यार्थियों ने बोला तो उसमें फिर चेंज करना पड़ा और उसमें थोड़ी सा समय जरूर चला गया, बट किया है। ओरिजिनल में ही अच्छा आएगा, खास पॉइंट्स आपको वहां देखने के लिए मिलेंगे, फोटोकॉपी में नहीं आएगा, पूरा काला हो जाएगा। और उसके बावजूद भी यदि कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, परंतु वो मजा नहीं आएगा, वो चीजें ग्रेस्प नहीं हो पाएंगी, बहुत कुछ बीच बीच का गायब हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, साफ सुथरे शब्दों में बताएं। और आपके पैसे भी फंस जाएंगे फोटोकॉपी की दुकान में, उसके बावजूद भी आपको काम का कंटेंट नहीं मिल पाएगा। इसलिए कहाँ से परचेस करिएगा? दिए गए नंबर से, क्लास से ऑफिशियली आप परचेस करें, इन सब चीज़ों से बच जाएंगे। इसके अलावा एक और फायदा होगा, और भी जो इसमें अपडेशंस होंगे वो केवल और केवल उनको ही प्राप्त हो पाएंगे जो हमारे यहाँ से नोट्स लिए होंगे या क्लासेस लिए होंगे, सिर्फ उनको ही मिल पाएंगे। ये बहुत क्लियर बात है। इसमें एक चीज नहीं दी है, एक से दो टॉपिक नहीं दिए हैं, साफ साफ बता दें। भंडार क्रय अधिनियम उसका जस्ट नहीं दिया है, WTO वाला सेक्शन शॉर्ट में दिया हुआ है, खासकर मानदंड जो हैं दिए हैं पर शॉर्ट में दिए हैं। और भी कई ऐसी चीजें हैं। तो जो भी अपडेट्स वगैरह हैं वो कहाँ से मिलेंगे आपको? क्लास से। काफी मेहनत की गई है, बहुत साफ सुथरे शब्दों में कहें, और बहुत ही कम बुकलेट्स छपवाई गई हैं, क्योंकि इसमें फॉर्म भी कम आए हैं, कंपटीशन भी कम है, पोस्टें भी कम हैं। बाद में कंटेंट मिल नहीं पाएगा क्योंकि कम छपवाई है, ज़्यादा इकट्ठी छपवा लेंगे तो फिर दिक्कत में आते हैं और फिर नुकसान उसमें होता है। बहुत सीधी बात। इसलिए जो जो विद्यार्थी चाहते हैं बिना देर करे अपनी अपनी प्री बुकिंग करवा लें। ओरिजिनल कंटेंट, जेन्युइन कंटेंट से पढ़ें, इंजॉय करके पढ़ें उस चीज़ को। बहुत ही अच्छा कंटेंट है। आप जब देखेंगे ओरिजिनल बुकलेट, आप देखोगे पढ़ के, आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा। मैंने बनाया है, हम लोगों ने बनाया, तो हम लोग तो अच्छा कहेंगे, स्वाभाविक सी बात है। पर कितना अच्छा है ये आपके ऊपर निर्णय छोड़ दिया है, आप लोग बताइएगा। आधार क्या बनेंगे? सबसे पहला आधार ये कि साहब कुछ नहीं था जब उसका अवेलेबल, तब आपको ये उपलब्ध कराया गया। पहली बात तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात, विद इन अ टाइम, कम से कम समय में उपलब्ध कराया गया, क्योंकि ये रेगुलर वैकेंसी तो है नहीं। एक बुक बनाने में, वो भी अच्छे स्तर पर, 2-4 साल लग जाते हैं। 4 महीने लगे बनाकर देने में, आपके हाथ में पहुंचाने में। इस बात को ध्यान रखना। ये नहीं कि 4 महीने बहुत ज्यादा टाइम हो गया, नहीं, 4 साल लग जाते हैं, पता नहीं चलता है। बाकी की जो अवेलेबल हैं आपके पास में, चाहे वो सस्ती अवेलेबल हो चाहे अच्छी अवेलेबल हो, जो भी बुक्स हैं वो रेगुलर वैकेंसीज की होती हैं। इस बात को समझिएगा, समझदारी से निर्णय लीजिएगा। किसी जमाने में बुक आई, मान लीजिए 2010 में आई, उसके बाद में फिर अगली वैकेंसी आई, MPGS वाला सेक्शन है, 11 में अपडेट होके आई, 12 में अपडेट होकर कुछ नई लाइनें जोड़ी, कुछ नए फैक्ट जोड़े गए। ये होता है उनमें, भरपूर समय मिलता है, इसमें बिल्कुल नहीं था। इस बात को जरूर ध्यान में रखना। इतने कम टाइम पर बनाकर दिया गया है, उस आधार पर देखिएगा, कि उस दृष्टिकोण से देखिएगा कि हाँ क्या वाकई में काम का है कि नहीं। और सिलेबस तो आपका दिया हुआ है काफी हद तक।
सब कुछ कुछ नहीं होता, सब कुछ कोई नहीं दे सकता। फिर भी यथासंभव प्रयास किया 5 की 5 यूनिट देने का, बस मैं आपको यही कह सकता हूँ। ठीक। बिल्कुल भी फोटोकॉपी दुकान वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना। मैं तो यही कहूंगा आपको। ये नोट्स आप देख पा रहे हैं, पूरी बुकलेट आपने देख ली है, हाथ में देख पा रहे हैं। कई विद्यार्थी पूछे कितनी मोटी है। काफी अच्छी फिनिशिंग है, काफी अच्छा पेजेस है। क्वालिटी को लेकर रत्ती भर भी समझौता नहीं किया गया है। ये नहीं कि ऊपर का कवर पेज बस अच्छा दे दिया और अंदर का कंटेंट बेकार दे दिया, नहीं। चाहे उसके पेजेस की बात हो, चाहे प्रिंटिंग की बात हो, किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया गया है। भले ही महंगा पड़ जाए कॉस्ट, पर अच्छा होना चाहिए। पढ़ करके आनंद आना चाहिए, कंटेंट को लेकर के भी और उसकी हार्ड कॉपी को लेकर के भी। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। तो दो बातें, पहली चीज बैच अवेलेबल है, दूसरी बात नोट्स भी अब आपके पास में अवेलेबल है। यह मिलेगा कहाँ? मिलेगा आपको क्लास से। दिए गए नंबर पर आपको संपर्क करना पड़ेगा। बाहर के शहरों में कुरियर आपके एड्रेस पर आ जाएगा, कुरियर चार्ज आपको देना पड़ेगा। ठीक है। कुछ विद्यार्थियों को हो सकता है कि थोड़ी सा महंगा है, सस्ता या महंगा कुछ भी नहीं है। बताया मैंने, रेगुलर अगर वो बुक्स होती, लगातार वैकेंसी वाली होती, बात अलग थी, समय मिलता, कहीं ना कहीं कवर हो जाता, लाखों बुक्स छप जाती। तो कम छपी हैं, बहुत ही कम छपी, नाम मात्र की, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, इतनी कम है। बताने में ही खुद को हेजिटेशन या शर्म वाली बात है कि बोले क्या करें। इसीलिए कॉस्ट कभी भी ज्यादा होती है। ये एक बहुत खास चीज है, और इतना कम टाइम था उस चीज को लेकर के, इसीलिए कहीं ना कहीं प्राइस इस तरह से होती है या रखना मजबूरी हो जाती है। इस बात को थोड़ी सा ध्यान रखिएगा। और मेहनत उसमें बहुत लगी है। जब उसको जो भी विद्यार्थी जो अच्छी तैयारी कर रहा है, अच्छे विद्यार्थी मेहनती हैं, सिंसियर हैं, गंभीर हैं, जब वो इसको पढ़ेंगे उनको खुद एहसास होगा कि हाँ, उनने जो पे किया है उसका उनको बदले में मिला है। ये तय बात है। और रही बात आलोचना करने वालों की, तो जिनको सदैव आलोचना ही करनी हर किसी की, वो करेंगे, वो इंसान हो चाहे भगवान हो, सबकी आलोचना कर देंगे, तो वो तो कोई विषय ही नहीं होता, वो कभी कैलकुलेट ही नहीं किए जाते। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या लगा आपको कंटेंट को देख करके भी। ठीक है, न्यूट्रल होकर के बताइएगा। नेक्स्ट कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे। फर्स्ट हो गया बैच का, सेकंड हो गया नोट्स का, थर्ड है टेस्ट सीरीज वाली बात। टेस्ट सीरीज इसकी मिलेगी कि नहीं? यथासंभव प्रयास है जून के माह में, मिड जून में आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज, यथासंभव प्रयास है। इन केस कोई ऐसी चीज हो गई तो संभावना कम है, नहीं तो यथासंभव है कि आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। काफी अच्छी और काफी क्वालिटेटिव मिलेगी, औपचारिकता वाली नहीं मिलेगी, अच्छी मिलेगी। पार्ट ए हो चाहे पार्ट बी हो, कंबाइंड आपको मिल जाएगा, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। 15 जून के आसपास संपर्क कर लीजिएगा, 10 से 15 जून के आसपास में। तीन बातें। चौथी बातें, जो विद्यार्थी बैच ज्वाइन कर सकते हैं वो ज्वाइन कर लीजिए, अच्छा खासा लाभ मिलेगा। एक एक चीज उसमें बहुत खास समझाई गई है। एक बात आती है दिमाग में कि बोले सर जो नोट्स में होगा वही तो पढ़ाया गया होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नोट्स काफी अच्छा है, लेकिन नोट्स से भी काफी एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीजें आपको क्लास में यानी कि बैच में मिलेंगी। बताया गया, समझाया गया कैसे पढ़ना, कहाँ से अपडेट करना, किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, वो सारी चीजें आपको वहाँ मिली गई हैं। चलती क्लास के दौरान में मैक्सिमम चीजें रटवा दी गई हैं। कई टॉपिक बड़े बोझिल हैं, बताए गए हैं कि नहीं साहब इसको ऐसे नहीं ऐसे ऐसे डील करना है। कई टॉपिक बड़े इंटरेस्टिंग हैं, वो हर कोई लगभग पढ़ लेता, तैयार कर लेता, थोड़ी सी भी मेहनत कर लेता, लेकिन कई टॉपिक ऐसे हैं जिनमें समझ पाना, उसका पैड बना पाना थोड़ा सा मुश्किल है। वो सारी चीजें आपको बैच में मिलेगी। डेफिनेटली बैच लाभदायक होगा, नोट्स तो लाभदायक होगा ही, वो तो कोई बात ही नहीं है। और टेस्ट सीरीज उससे भी ज्यादा लाभदायक होगी, कोई विकल्प ही नहीं है। तीनों अगर आप करते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। कोर्स के दौरान आपको काफी अच्छे से समझने में मिल जाएगा, प्लस चीजें, डेटा जो है इसका बहुत क्लिष्ट डेटा याद हो जाएगा। प्लस बहुत सारा डेटा अभी इसमें नहीं है, ये भी मैं बता दूं नोट्स में। ये आप वो देख रहे हैं नोट्स में जो कि आपको सिलेबस में दिया है। 30% हर एग्जाम का सिलेबस वह होता है जो कि हिडन होता है, और उससे क्वेश्चन पेपर आता है, क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस में जो दिया है वो तो दे दिया इसमें, बट वो हिडन वाला कहाँ मिलेगा? वो आपको बैच में मिलेगा। किस प्रकार से डील करना वो भी मिलेगा, प्लस कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स पढ़ना है, क्या क्या चीजें हैं, वो आपको बैच में मिलेगा। बहुत क्लियर बात है।
कुछ चीज़ें उसमें से आपको मिल जाएँगी इसमें जिन्होंने ऑफ़िशियली अपन से नोट्स लिया है, ठीक? बट जो जिस्ट होगी वो बैच में रहेगी। नोट्स जिन्होंने ऑफ़िशियली अपने यहाँ से लिया होगा, जो हमारे लगातार संपर्क में हैं, उनको और भी डेटा प्रदान करेंगे और भी कई चीज़ें पढ़नी हैं। रिपोर्ट्स हैं, एक-एक रिपोर्ट साहब जी पता चला 500-500 पेज की है। अब उन 500 पेज की रिपोर्ट्स में से 100 पेज, 200 पेज की रिपोर्ट्स में से 4 पेज आपके काम के हैं। सैकड़ों रिपोर्ट्स हैं, क्या-क्या पढ़ोगे? हमने तो पढ़ी हैं, उसके बाद में ही तो बनाया है ये। उनमें से कौन से ऐसे 4 पेज हैं, 6 पेज हैं, कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, वो किसी एकाध वीडियो में नहीं बता सकते। वो लेक्चर के दौरान में बताएगी और बहुत कुछ अभी बताई जाएँगी। तो ये फ़ायदा आपको होगा क्या, यदि आप वीडियो कोर्स वाला बैच लेते हैं, ठीक है? अच्छा कंटेंट मिलेगा, ये तय बात है, ठीक? और नोट्स में तो आपके पास में है ही। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पर सैंपल के लिए पूर्व में भी अपलोड किए गए हैं, जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं। उनका शॉर्ट में जो क्लासेस हुई है ना, मान लीजिए 1 घंटे की क्लास हुई है, उसका 10 मिनट में, 15 मिनट में कुछ पूरी की पूरी क्लास भी अपलोड कर दी है, ये बात सही है। परंतु मैक्सिमम का शॉर्ट में आपको मिलेगा। किन-किन विषयों पर आप देखेंगे, तो ये आप उनके थंबनेल्स देख पा रहे होंगे। चैनल पर जाओगे, उसके अंदर चले जाना, वीडियोज़ वगैरह देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और ना केवल अपने पास में हैंडलूम वगैरह को लेकर के बैच है, बल्कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, उनका बैच, उनके नोट्स, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। और बहुत जल्दी यूपीएससी का एक नया शेड्यूल शुरू होने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो देख पाएंगे आप ये, तो कुछ टॉपिक्स के दिए गए हैं, कई चीज़ें अपडेट कराई गई हैं, पर इसके बावजूद बता दूं कि हजारों टॉपिक हैं इतने में, इतने कम पेजेस में कंप्रेस करके दिया गया है आपको। थोड़ा सा फॉन्ट हो सकता लगे कि हाँ छोटा है, ये हो सकता है, बट उसको एक मीडियम साइज पर रखा गया है। बट इतने कम पेजेस में आपको कंटेंट दिया गया है नोट्स के माध्यम से, पर और भी कई चीज़ें जो बचती हैं वो क्लासेस में आपको क्लियर हो जाएंगी, तो डेफिनेटली वो लाभदायक होगा। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि हाँ बैच ज्वाइन करो उससे फायदा होगा हम लोगों को आर्थिक, मात्र वो नहीं है, डेफिनेटली आपको फायदा होगा, ये बिल्कुल तय बात है, जेन्युइन बात है। बहुत सीधा सीधा बोलना हम पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, इनमें से शायद कुछ वीडियोज भी आपने देखे होंगे, नहीं देखे हो शायद कोई चूक गया तो वो देख लीजिएगा, पर ये उसका मुश्किल से 2% है जो क्लास में पढ़ाया गया, 2 से 5%, 95% अभी भी बाकी है। आप जब इनको देखेंगे वीडियो तो इसमें एक चीज आपको जरूर मिलेगी, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। बाकी आप पढ़ोगे तो बहुत सारा निबंधात्मक मिल जाएगा, परंतु एग्जाम में क्या क्या आता है, किन किन फैक्टरों को फोकस करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन कौन से डेटा हैं, वो आपको एक सैंपल इनमें मिल जाएगा। किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव वे में क्वेश्चन पेपर बनेगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दी गई होंगी। इनको देख लीजिएगा, उससे एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्लास में किस तरह से पढ़ाया गया। कम समय में आप इसको देख लेंगे, पर्याप्त टाइम है आपके पास में। वनडे एग्जाम है, ध्यान रखिएगा ये। वनडे एग्जाम की विशेषता ही है कि यानी प्री दिया आपने, सीधे इंटरव्यू है, मेंस वाली चीज नहीं है। और प्री का मतलब ये है ऑब्जेक्टिव वाले का, वनडे का, इस क्वेश्चन का आंसर सही है यानी कि सही है। मेंस जैसे नहीं कि डिस्क्रिप्टिव है, पता नहीं क्या सोचा गया समझा गया, हमने तो अच्छा लिखा था, उनको अच्छा नहीं मिला, उन्हें अच्छे नंबर नहीं दिए, वो सब चीजें बच जाते हैं। ये एक बहुत ही खास आधार है। और अगर आप ग्रेड पे देखेंगे तो बिल्कुल वही है, डीसी वाला, डीएसपी वाला, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यदि आप उसको फोकस करें तो, ऐसा मेरा सजेशन है। बाकी आपका स्वाभाविक, आप अपने हिसाब से निर्णय लीजिएगा। क्लियर है? ये कुछ सैंपल्स आपके सामने रखे गए, क्लासेस को लेकर, बैचेस को लेकर, फीस वगैरह को लेकर के, नोट्स को लेकर। बैच कंप्लीट हो चुका, मैंने बता दिया, सारा का सारा रिकॉर्डेड मिल जाएगा। 51 क्लासेज हैं, 5 बटे 51 क्लासेस बहुत ही नॉमिनल है, आराम से अभी देख सकते हैं। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, आखिरी के 10 दिन बचे, 15 दिन बचे, लेते हैं बैच, लेते हैं। जब अपने तरफ से मेहनत करके थक के हार जाते तब समझ में आता है कि नहीं साहब, प्रोफेशनल जो पर्सन है उसकी बात अलग होती है। बहुत लोगों ने नोट्स बनाने का प्रयास किया, शुरुआत में बनाए भी क्या हुआ बाद में, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा निचोड़ मांगेगा, बहुत वर्षों का एक्सपीरियंस मांगेगा, बहुत बड़ी टीम मांगेगा,
सारे काम कोई भी व्यक्ति, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, अकेले नहीं कर सकते। मैं भी अकेले नहीं कर सकता, मैंने अकेले नहीं लिखी है ये, बहुत क्लियर बात है। बहुत सारे लोगों का इसमें योगदान है, इक्का दुक्का नाम आए होंगे और कुछ लोगों ने अपना नाम लिखवाने से मना कर दिया, ये भी तय जान लो, वरना उनके नाम जरूर आते। ठीक, तो बनाने का प्रयास किया, बहुत सारे लोगों ने शुरुआत की, परंतु जब उसको प्रिपेयर किया तो उसमें समय और ऊर्जा बहुत गई होगी और कंटेंट बन नहीं पाया होगा उतना आपके हाथ में, लेकिन बना हुआ है, उसकी वजह है। उस दृष्टि से उस चीज को देखिएगा, ऐसा मेरा सजेशन है। बिल्कुल टू द पॉइंट, जिस्ट आपके पास में है इतना पढ़िए। ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं ये बिल्कुल अंत में इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं होती दुनिया में, पर यह कि इससे डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करिए, लाभ मिलेगा आपको। लास्ट मोमेंट पे जो लोग लेते हैं वो बात यही है कि बेहतर यह है कि आप अभी से उस चीज को लेकर के बिल्कुल डिसीजन ले लें, क्लियर हो जाएं, फोकस्ड हो जाएं। मेरा सजेशन ये है, बाद में बैच लेना या बाद में नोट्स लेने की बजाय बेटर ये है कि बोले अभी से आप उसमें प्रयास कर लीजिए, आखिरी के 15 दिन पहले अपन उस चीज को करें, बेहतर ये है अभी से। और एक और चीज मैं कहूंगा, जुलाई में इस बैच को लेकर के बहुत काम मैं देने वाला हूँ, जो जो बैच में है बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारी और भी ऐसी चीजें हैं, संदर्भ ग्रंथ हैं जो मैं बताऊंगा, उसमें से चीजें बताऊंगा, सब ये तैयार कर लेना चाहिए, उससे बहुत लाभ मिलेगा। मान के चलिए कि 30 जून तक आपका ये बिल्कुल 2 से 3 बार पढ़ जाना चाहिए, और जुलाई के जो टाइम बचेगा 12-13 दिन, 10 दिन, उन 10 दिन में जो जो चीजें हम बताएंगे आप वही पढ़ पाएंगे, और फिर आखिरी के 5 दिन 4 दिन में आपको ये रिवाइज करना है। कुछ इस प्रकार से तैयारी करना है, इस बात को समझिए। तो जुलाई में जो भी विद्यार्थी बैच लेने का सोच रहे हैं वो इस बात को ध्यान रखें, जुलाई में हम कुछ और कंटेंट देने वाले हैं, इसका अपडेशंस देने वाले हैं, इसका भी अपडेशंस और भी कई चीजें ऐसी देने वाले हैं, है ना। वो चीजें मिलेंगी, रिपोर्ट्स वगैरह हैं, पीडीएफ्स हैं, वो हम देने वाले हैं। तो इस चीज को समझिए, ये मत करना कि लास्ट में हम 15 दिन पहले बस पढ़ लेंगे, 10 दिन पहले पढ़ लेंगे और बस दे आएंगे, क्योंकि हम तो बहुत नॉलेज है और जानते हैं। बचा के रखना टाइम, मैं ये कहना चाहता हूँ, ताकि कुछ नया बताएं। हम एक काम करो, ये 300 पेज और पढ़ने हैं, अब क्या करोगे? 300 पेज की रिपोर्ट्स और देखनी है, 200 पेज की और देखनी है, तब क्या करोगे? बोले नहीं हमने तो ये सोचा था इसको बस पढ़ना है। इसीलिए एडवांस में बता रहा हूँ कि इसको जल्दी से खत्म कर लीजिए, ताकि आप उस पर आ सकें, अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकें। क्लियर बात है, ऐसा मेरा सजेशन। बाकी आगे आपकी परिस्थितियां, आपकी रणनीति, आपकी बुद्धि विवेक आपको जो बोले, जैसी रणनीति बोले, उस पर विचार करिएगा। और भी इस दृष्टि को लेकर के जो भी चीजें होंगी मैं आपको समय के साथ में शेयर करूंगा। सीधी बात, मैंने बैच के लिए कहा कि बैच ज्वाइन करिए, आप हमारे यहाँ का बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। नोट्स का है ऑफिशियली, आप हमारे यहाँ से ही परचेज करिए ताकि आपको अपडेट्स मिल सके। टेस्ट सीरीज 10 जून या 15 जून के आसपास लॉन्च करने का प्रयास करेंगे, पक्का नहीं है, 50-50 वाली बात है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें वैसे ही बहुत ही कम बच्चे हैं, सच बात तो ये है। यदि पोस्टें कम है तो कंपटीशन बहुत कम है, बार बार मैं कह रहा हूँ। बैच जो बना भी तो उसमें नुकसान हुआ, सही तरीके से जिस तरह से सोचा था वैसा नहीं हो पाया, असफलता हाथ लगी। ठीक है, विद्यार्थी कम है, तो अगर पर्याप्त संख्या में विद्यार्थी नहीं हुए तो फिर टेस्ट सीरीज नो, हो गए टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, बहुत सीधी सी बात ये है। ठीक, इस पर फोकस करें, ऐसा मेरा सजेशन है। और बाकी आपके सुझाव, आप लोग बताइए, कैसा लगा आपको नोट्स, कैसे लगे आपको पुराने जो वीडियोस हैं जो आपकी हेल्प के लिए दिए गए थे, उनसे कुछ हेल्प मिली भी कि नहीं मिली, बकवास है, बेकार है, कचरा है, जो भी है बिल्कुल न्यूट्रल होकर के ईमानदारी के साथ अपना विचार दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।